बहुत खुशी की बात है दोस्तों कि चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी भारत बन चुका है। ये जो आप देख रहे हैं 4 ट्रिलियन से ज़्यादा हमारा इकोनॉमी हो चुका है। आज हम लोगों ने जापान को पछाड़ दिया है, लेकिन पैसों के मामले में पछाड़ा है। जो जापान में हेल्थ सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम है, उसको हम लोगों ने नहीं पछाड़ा है। मोदी जी बेशक नारा लगाते हैं कि 2047 तक भारत को विकसित बनाना है, लेकिन 2047 तक भारत विकसित नहीं बनेगा। ये बात आपको बुरा लग सकता है। किसी दिन आप सरकारी अस्पताल में चले जाइए, सरकारी विद्यालयों में चले जाइए, किस लेवल का पढ़ाई है। यहाँ तक ये खबर देखिए ना, अभी तो दिल्ली में मानसून स्टार्ट नहीं हुआ है, उससे पहले दिल्ली में महंगी महंगी गाड़ियाँ पानी में तैर रही है। कुछ दिन पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर साहिबा बच्चों के क्लासरूम में जाके गोबर का लेप लगा रही थी ताकि क्लासरूम ठंडा हो। ये विकसित भारत है। हम लोग बेशक जापान को पछाड़े हैं, लेकिन एजुकेशन के मामले में नहीं, हेल्थ के मामले में नहीं, पैसों के मामले में पछाड़े हैं। हमारे देश में युवा बेरोजगारी से रोज आत्महत्या कर रहे हैं, रोज। और ये भाजपा के नेता हैं। जरा देखिए ना, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर खुलेआम सेक्स कर रहे थे, और इनका वीडियो भी है मेरे पास दोस्तों। पूरा सीसीटीवी कैमरा में कांड कैद हो चुका है। मैं आपको वीडियो दिखा देता, लेकिन कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ है, वीडियो हट जाएगा यूट्यूब से। वरना ये भाजपा के जो नेता है ना, मैं इनका वीडियो दिखा देता। खुलेआम ऐसे गाड़ी से उतर के शारीरिक संबंध बना रहे थे। सीसीटीवी कैमरा में कांड को कैद किया गया है। हालांकि वीडियो वायरल हो चुका है, लेकिन मोदी जी का विकसित भारत का नारा है, कभी भी भारत विकसित बन सकता है। दोस्तों ये बात आपको बुरा लगता होगा, लेकिन आप देखिए ना, हमारे देश में युवा कितने बेरोजगार बैठे हैं, कितने, किसके कारण से। आज भी हमारे देश में उस लेवल का पढ़ाई नहीं है। किसी भी कॉलेज में चले जाइए, ढंग का पढ़ाई नहीं है, ढंग का टीचर नहीं है। दिल्ली यूनिवर्सिटी का उठा लीजिए ना, कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के क्लासरूम में गोबर का लेप लगाया जा रहा है, जो देश की राजधानी दिल्ली में है। वहाँ पे जहाँ मोदी जी रहते हैं, राष्ट्रपति जी रहती है, गृह मंत्री जी रहते हैं, उस दिल्ली का ये स्थिति है। अभी बरसात शुरू नहीं हुआ, उससे पहले ये इन्हीं के भाजपा के बड़े बड़े नेता हैं, मंत्री है, वो कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन बता रहे हैं। मोदी जी खुद बोल रहे हैं कि मेरे नसों में गर्म सिंदूर बह रहा है। दोस्तों आपने पढ़ा होगा 10th क्लास के बायो में कि मानव का जो शरीर है उसके नसों में रक्त स्राव होता है, रक्त दौड़ता है, लेकिन मोदी जी के नसों में गर्म सिंदूर दौड़ रहा है। यह भी कहीं विकसित भारत का नारा हो सकता है। विकसित भारत में कुछ भी हो सकता है, मोदी जी का नारा ना है। दोस्तों हमें खुशी है कि भारत आगे बढ़ रहा है, भारत का इकोनॉमी बढ़ रहा है, लेकिन भारत का सरकारी स्कूल का व्यवस्था, सरकारी कॉलेजों का व्यवस्था, सरकारी अस्पतालों का व्यवस्था, ये नहीं सुधर रहा है। जो गरीब लोग हैं और गरीब होते जा रहे हैं, जो अमीर है और अमीर होते जा रहे हैं। ये इकोनॉमी बढ़ रहा है, इस लेवल का इकोनॉमी बढ़ रहा है। भाजपा के नेता खुलेआम एक्सप्रेसवे पर सेक्स कर रहे हैं। भाजपा के नेता ये बता रहे हैं कि जो पहलगांव में लोग मरे हैं, उनकी पत्नियों में कोई दम नहीं था, उनको विडंगना नहीं था, इसलिए आतंकवादी उनके पति को गोली मार के चले गए। ये जो आप देख रहे हैं, यानी उनकी पत्नी जाए, जो आतंकवादी AK-47 M4 लेकर आए हैं दोस्तों, उनसे महिला लड़ने जाए, जबकि महिलाओं के पास कुछ नहीं है। ये भाजपा मंत्री हैं हरियाणा के, ये बयान दे रहे हैं। ये कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन बता रहे हैं। मध्य प्रदेश के कैबिनेट में मंत्री हैं विजय शाह जी। ऐसे ऐसे तो दोस्तों मोदी जी के कैबिनेट में मंत्री हैं, और मोदी जी नारा लगा रहे हैं क्या कि भारत को विकसित बनाना है 2047 तक। आप खुद सोचिए ना दोस्तों, जिस देश में युवा हर दिन आत्महत्या कर रहे हैं, छोटे छोटे मासूम बच्चे, कोटा में पढ़ने वाले बच्चे, पढ़ाई को लेकर इतना प्रेशर है कि आत्महत्या कर रहे हैं, और हमारा देश का इकोनॉमी बढ़ रहा है। अच्छी की बात है। मोदी जी का नारा भी लग रहा है कि 2047 तक भारत को विकसित बनाया जाएगा, लेकिन मोदी जी किसी दिन किसी सरकारी अस्पताल में नहीं जाते हैं निरीक्षण करने, ना किसी सरकारी कॉलेजों में जाते हैं कि वहाँ का पढ़ाई कैसे चल रहा है, लेकिन नारा जरूर लगाते हैं कि 2047 तक भारत को विकसित बनाया जाएगा। मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूँ, कैसे बनेगा, कैसे? दोस्तों ना ही ट्रंप और वो कुछ बोल रहे हैं। ये व्यक्ति ट्रंप लगातार ये दावा कर रहा है कि हमने भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर कराया, वो भी व्यापार के जरिए। ये व्यक्ति 7वीं बार 8वीं बार दावा कर चुका है, लेकिन मोदी जी का मजाल है कि मोदी जी इस व्यक्ति के बारे में बोले, कुछ नहीं बोले। जो मोदी जी को दोस्तों काम करना चाहिए, मोदी जी को जम्मू कश्मीर के पुंछ, राजौरी, अखनूर में जाना चाहिए, जहां पे पाकिस्तान के द्वारा गोलाबारी में लोग मरे हैं, पीड़ितों से मुलाकात करना चाहिए। लेकिन मोदी जी अपना चुनावी रणनीति तैयार करने के लिए बड़ा बड़ा जुमलेबाजी कर रहे हैं। वहां पे राहुल गांधी कल जम्मू कश्मीर के पुंछ में पहुंचे और पीड़ितों से मुलाकात किया, पीड़ितों से। वो काम देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जी को करना चाहिए, लेकिन देश के लीडर ऑपोजिशन राहुल गांधी जी कर रहे हैं, और मोदी जी केवल नारा लगा रहे हैं कि 2047 तक भारत को विकसित बना देना है। कहने से नहीं बन सकता है दोस्तों,
बेशक हम लोगों ने जापान को पछाड़ा है, हमें खुशी हो रहा है। आप लोग समझ रहे होंगे कि मैं मोदी जी का विरोध कर रहा हूं। बेशक मैं मोदी जी का विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं पूछ रहा हूं कि भारतीय रेल का क्या स्थिति है। आप खुद बताइए ना हमें, भारतीय रेल का क्या स्थिति है, आपको पता होगा। क्या विकसित भारत है वो भारतीय रेल? किसी दिन मोदी जी सफर करके तो देखें। नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, केवल नारा देंगे। उनके मंत्री ये एक्सप्रेसवे पर सेक्स कर रहे हैं, शारीरिक संबंध बना रहे हैं। ये विकसित भारत है? आप ही बताइए। ये मंत्री खुलेआम धमकी दे रहे हैं कि महिलाओं में वीरंगना का दम नहीं था, इसलिए आतंकवादी गोली मार के चले गए उनके पति को। ये भाजपा के मंत्री कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादी बता रहे हैं भाजपा के मंत्री। ये सारा तो भाजपा के मंत्री ही कर रहे हैं दोस्तों। और मोदी जी नारा लगा रहे हैं कि 2047 तक भारत को विकसित बनाया जाएगा। कैसे बनेगा, अगर आप हमें बता दीजिए। नहीं बन सकता है दोस्तों। ग्राउंड जीरो पर जब तक मोदी जी नहीं उतर कर काम करेंगे तब तक नहीं बन सकता है। बहरहाल इस खबर के बारे में आप क्या सोचते हैं दोस्तों? मुझे खुशी है कि हम लोगों ने जापान को पछाड़ा है, लेकिन पैसों के मामले में पछाड़ा है, एजुकेशन के और हेल्थ के मामले में नहीं पछाड़ा है। बहरहाल इस खबर के बारे में दोस्तों आप क्या सोचते हैं? अपना राय हमें जरूर बताइएगा।